आज हम रोज़गार पर बात करेंगे, वो भी गाँव में के रोज़गार के लिए। आज गाँव से लोग शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं। रोज़गार के लिए पहले शहर गाँव की तरफ आते थे, निर्भर होते थे। आज गाँव शहर के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, जबकि सभी चीज़ें गाँव में होती हैं। भारत में 6,38,365 गांव हैं। सभी गांवों में किसान अपनी खेतों में फसल बोते हैं, और फसल वो जब आती है तो वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां को बेच देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं कर रखी। गांव में कोई गोदाम नहीं बना रखे जहां की फसल को रख के वो अपनी फसल को सुरक्षित रखें और रोज़गार बनाएं और आराम से उसको बेचें, मुनाफा कमाएं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सरकार को चंद पैसा देकर शहरों के नज़दीक उद्योगें लगा दिए हैं और गोदाम में बना लिए हैं लाइसेंस लेकर। तो सरकार किसानों की तरफ, गाँवों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए गाँवों के लोग शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं। अब हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि जब सब चीज़ें हम अपना पैदा करते हैं तो क्यों नहीं हम फिर दोबारा से गाँवों को आत्मनिर्भर बनाएं और अपना काम वहीं शुरू करें। देखिए, 4 लाख गाँवों में कपास पैदा होता है। कपास पैदा होता है गाँव में, तो चरखा लगाकर हम सूत बने और सूत बनकर उसका खादी बनाएं। हमारे भारत देश की खादी की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। यानी कि भारत का खादी नाम से ही बिक जाता है। तो इसमें करीब करीब कुछ नहीं तो 15 करोड़ लोगों को, यानी कि 15 करोड़ लोगों को खादी से काम मिलेगा। अब देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या की बेरोजगारी ख़त्म होती है भारत देश में। 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार, यानी स्थायी रोजगार मिलेगा बिल्कुल ही। दूसरा, जैसे अपने 2 लाख गाँवों में जो है गन्ना पैदा होता है। 2 से भी ज़्यादा गाँवों में पैदा होता है, लेकिन 2 लाख गाँव में समझ लीजिए गन्ना पैदा होता है। उसमें हम पहले की तरह हैं, यानी जैसे 300 साल पहले चीनी को कोई जानता ही नहीं था। हमारे भागवत जी ने कहा, सभी ग्रंथों में हमारे में चीनी, शुगर का कोई नाम नहीं है। तो वहाँ पहले हमारे जो गुड़ बना करता था, खांड बनती थी, रब्बी जिसको काकरी बोलते हैं वो बनती थी, चीनी बनती नहीं थी, बूरा बनती थी। तो ये चीज़ें हम फिर दोबारा से बनाएं। छोटे छोटे हमने कोल्हुए लगा रखे थे, बैलों से खींचते थे, कोई खर्चा नहीं था, कोई बिजली की नहीं थी, खर्चा नहीं था। तो वो फिर के दोबारा लगाएं और गाँव में एक बहुत बड़ा रोज़गार यानी कि अवसर बन सकता है। कम से कम 10 करोड़ लोगों को गाँव में गन्ने की खेती से काम मिल जाएगा। और इन सब को हम गांव में बनाएं और फिर गांव से शहरों में बेचें। यानी कि गांव में तो हम बेचें और फिर शहरों में बेचें, और उसको बेचने से 2 फायदे होंगे। देखिए, पहला तो आप लोग जो भारत में आज शुगर की महामारी फैलती जा रही है, यानी हर आदमी को घर में अगर 4-5 सदस्य हैं तो कम से कम 3-4 सदस्यों को शुगर की बीमारी है। तो ये गोलियाँ खा रही हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, विदेशी कंपनियों को हम अपना मतलब देश का पैसा दे रहे हैं। तो हम उससे बचेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा रोज़गार गाँवों से पैदा हो जाएगा। अपने गाँव में ही रह के हम रोज़गार कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें, यानी कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि सोने पे सुहागा है, तो ये हम काम करना शुरू करें। तीसरा, हमारे जो कम से कम 2.5-3 लाख, यानी क्या, मैं तो ये कहूँगा कि आधे उसमें भारत के अंदर
तेल यानी सरसों पैदा होती है, जैसे कि 2 लाख से 2.5 लाख गाँव में सरसों पैदा होती है। तो हमें क्या करना है, सरसों के छोटे छोटे कोल्हुए लगाने हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। तो कोल्हू वहाँ लगाएं और वहाँ से जैसे मल्टीप्लाई, एक बड़ी कंपनियों ने तो क्या है कि कंपनियां लगा ली और फिर पोलोलीन तेल को मिलाते हैं, उसमें मिलावट करते हैं और भारत देश के जो ना स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं इंसान को। यानी आज हार्ट अटैक की जो बात हम करें, जो बीमारी हो रही है, तो हार्ट अटैक की जो बीमारियाँ, ये जो तेल है, अशुद्ध जो तेल हम खा रहे हैं, उसकी देन है। तो हम छोटे छोटे कोल्हुए लगा के अपने जो तेल बनाएं, जो शुद्ध तेल होगा, जिससे कि अटैक की खतरा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि भारत के देश से अटैक नाम हार्ट की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पहले कभी कोई जानता ही नहीं था, थी नहीं, क्योंकि शुद्ध तेल खाया करते थे, हम घी खाया करते थे। आज जो पोलोमीन तेल है, ये चर्बी और जो अन्य फंड मिल रहा है, इनसे नुकसान होता है। तो कितने हम लोग जो कितना भारत के लिए मतलब एक स्वास्थ्य के लिए भी काम करें और अपने रोज़गार के लिए भी काम करें, इससे करीब करीब 10 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कितना मतलब जनसंख्या को रोज़गार मिला, देखिए। फिर उसके बाद जो हमारे आधे भारत के, मैं तो ये कहूँगा कि तकरीबन भारत के में कहीं ज्वार पैदा हो रही है पूरे उसमें, कहीं बाजरा पैदा होता है, कहीं मक्की पैदा होती है, कहीं बाजी ग्वार पैदा होता है, कहीं दालें पैदा होती है, कहीं गेहूँ पैदा होता है। तो सारे भारत के अंदर मतलब ये पैदा होती हैं। तो इनका क्या करें, छोटी छोटी चक्कियाँ हम गाँव में लगाएं और उनको एक पैकिंग बनाएं और पैकिंग बना के फिर जहाँ ज़रूरत है यानी शहरों में उनको बेचें और अपना जो रोज़गार का अवसर प्रदान करें। आप हम सब अगर यही सोचते रहें कि भाई सरकार ही रोज़गार देगी, तो रोज़गार किसी को नहीं मिलेगा। आप सरकार के ऊपर आत्मनिर्भर ना रहें, सरकार के ऊपर नहीं बैठें रोज़गार के लिए, और गाँव से छोड़ के प्लान करके शहरों में भी ना आएँ जहाँ गंदगी होती है, बीमारियाँ फैल रही हैं। अपने ही गाँव में जहाँ हम रह रहे हैं, जो चीज़ वहाँ पैदा होती है उसी चीज़ को बनाकर और प्रोडक्ट को और फिर उसमें अपने शहरों में बेचें। और इसके लिए अगर जिसको भी हमने आरोग्य चेतना मंच ने मतलब एक पहल कर दी है, हम अपनी सभी बहनों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर दिए हैं। जैसे मसाले हमारे चल रहे हैं, मसाले हम बनाते हैं और वो बेचवा रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध एकदम मसाले बेच रहे हैं। खाना एकदम शुद्ध, जहाँ खाना नहीं मिल रहा है, जहाँ बर्गर हैं, पिज़्ज़ा हैं, मोमोज हैं, अन्य फंड ये खा रहे हैं जो कि हमारे देश का कल्चर ही नहीं है, खाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको खा रहे हैं। वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन मतलब भेज रहे हैं। और जहाँ भी जिस भी प्रदेश में कोई भी अगर ये काम करने के लिए आगे आता है, मैं तो सभी भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप सब हमारे साथ जुड़ें, सहयोग करें, कंधा से कंधा मिलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और रोज़गार के अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। भारत को फिर दोबारा से हम आत्मनिर्भर बनाएं और सोने की चिड़िया बनाने का अपना अपना सहयोग करें। जहाँ भी जिस भी जगह हमारी ज़रूरत हो, हम वहाँ से, अगर कोई भाई ये कहता है गुड़ हमारा नहीं बिकता तो वो हमें दे दीजिए, तेल नहीं बिकता है तो वो हमें आप दे दीजिए, आटा नहीं बिकता है तो वो हमें आप दे दीजिए, दाल नहीं बिकती है तो वो हमें आप दे दीजिए। हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपके साथ सहयोग करके आपको रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें और इसको सोने की चिड़िया फिर कर बनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। वंदे मातरम। जय भारत माता की।